गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। तो आज 26 मार्च है। कल वीडियो नहीं आई थी तो हम कल की और आज के करंट अफेयर्स एक साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेज से न्यूज़ है। तो बेसिकली आज 26 मार्च को क्या सेलिब्रेट करा जाता है, हम नहीं करते, बांग्लादेश वाले करते हैं। तो उनका आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा जाता है। तो इस साल इस 26 मार्च 2025 को उनका 55th इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है 1971 वाला जो वार हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इंडिया ने बांग्लादेश को उसमें आज़ादी दिलाई थी पाकिस्तान से। बांग्लादेश को पहले हम ईस्ट पाकिस्तान भी बोलते थे। हम नहीं, हमारे जो मतलब पहले लोग थे, ठीक है, हम तो तब तक पैदा भी नहीं हुए थे। तो 1971 वाले वॉर में बांग्लादेश को जो है आज़ादी मिली थी पाकिस्तान से, तो इसलिए आज उसका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अभी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 एक इवेंट हुआ। ठीक है, तो उसमें शी यूकी जो कि चाइना के हैं और अनसेयोंग जो कि साउथ कोरिया की हैं, तो उन्होंने मेंस और वुमेन्स सिंगल्स टाइटल जीते रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर हम वैसे इनकी शक्ल देखें तो ये दोनों ही वुमेन लग रही हैं शक्ल से, तो पर ये वाली वुमेन है और ये मैन है। ठीक है, तो मैन में इन्होंने जीता है शी यूकी ने और वुमेन में अनसेयोंग ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडियन नेवल एकेडमी ने अभी जीता है बख्शी कप 2025। सबसे पहले ये हो कहाँ रहा था, तो ये जिमाला कन्नौज केरला में हो रहा था। और ये है क्या, एक एनुअल इंटर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंपटीशन है अमोंग एकेडमीज़ के बीच में। ये जो कंपटीशन है ना, इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, तो ऑर्गेनाइज कराते हैं स्पोर्ट्स कंपटीशन। बहुत सारे स्पोर्ट्स इसमें होते हैं और ये स्टार्ट 1960 में करा था किसने, मेजर जनरल रणबीर सिंह बख्शी जी ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अभी एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप हो रही थी, कहाँ पे, अमान जॉर्डन में। तो वहाँ पे इंडिया के प्लेयर हैं सुनील कुमार जी, तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो हराया किसको है, ये चाइना का प्लेयर है, इसको हराया है। और तुम बस हमारे प्लेयर का नाम याद रखना, सुनील कुमार जी हैं। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अभी एक एक्सरसाइज ही बोलेंगे, एक डाटा पुलिंग एक्सरसाइज। ये सोशल प्रोटेक्शन के लिए होती है ये एक्सरसाइज जो है। तो मतलब ये लेबर मिनिस्ट्री ने कराई, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने किसके साथ मिलके, ILO के साथ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके ये एक्सरसाइज कराई गई। ये बेसिकली एक मतलब एक असेसमेंट है पूरा। क्या देखते हैं इसमें, एक अपडेटेड डाटा हम उसकी स्टडी करते हैं, जो कि यूनियन गवर्नमेंट कराती है। किसके लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए, कि वो वर्कर्स तक, जो फॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स काम करते हैं ना, तो जो वेलफेयर स्कीम्स है वो उन तक कितनी पहुंच रही है, मतलब कितने बेसिकली कितने लोग हैं जो उन स्कीम्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, और उनकी फैमिलीज़ का भी असेसमेंट करती है ये। ठीक है, तो अभी ये एक्सरसाइज ने क्या रिवील करा है कि जो 65% जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना, वो एक जो सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट है इन सब एक्सरसाइज का, तो उसमें लगभग 65% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कवर होती है। ठीक है, और अगर हम सिर्फ बात करें ना, तो आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड, तो वो मेन डॉक्यूमेंट है लगभग, जो इंडिया की 34 स्कीम्स, जो मेन स्कीम्स है ना,
सोशल बेनिफिट के लिए, लोगों के सोशल बेनिफिट के लिए जो 34 स्कीम्स हैं, तो उनके लिए जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड है। तो सोचो इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है इंडिजीनियस MRI मशीन। इंडिया ने अपनी पहली MRI मशीन जो है वो बनाई है। ठीक है, तो MRI देख सकते हो तुम, ये स्कैनर होता है एक, जिसमें यहाँ पे एक मतलब बंदा लेटता है तो वो अंदर जाता है, तो पूरी बॉडी का उसमें एक चेकअप होता है। ठीक है, MRI होता है उसका। तो इंडिया अभी तक क्या हो रहा था कि ये बाहर से मतलब मशीनें ली जा रही थी, बाहर से इंपोर्ट हो रही थी। तो यार कितनी महंगी पड़ती है, बाहर से आती है जब चीज़ें, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट लगा लो, बाहर वाले बेचते भी महंगी है। अब क्या है कि इंडिया ने अपनी पहली MRI मशीन डेवलप करी, और जो ट्रायल्स के लिए ना वो एम्स दिल्ली में अब इंस्टॉल करी जाएगी। ठीक है, तो ये जो मूव है कि खुद की MRI मशीन बनाने का, तो इसका एम क्या है, ये जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है ना, और जो रिलायंस है, जो मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट हो रहे हैं, तो उनको रिड्यूस करेगा, ट्रीटमेंट कॉस्ट को और रिलायंस को। ठीक है, क्योंकि लगभग जो मेडिकल डिवाइसेस है ना, उसमें से 80 से 85% जो इक्विपमेंट है वो इंपोर्ट होते हैं इंडिया में, इंडिया के नहीं है वो। तो अब इंडिया जो है कि भाई मेरा भारत महान और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य से हम सब कुछ अब खुद ही डेवलप करना हमने स्टार्ट कर दिया है। तो ये उस तरफ एक कदम मान लो इसका बस तुम। तो याद रखना, पहली MRI मशीन बनाई है जो कि एम्स दिल्ली में इंस्टॉल करी जाएगी। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, जैसा कि हमें पता है उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बना था जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो मतलब इम्प्लीमेंट करा था। उसके बाद अब गुजरात ऐसा सेकंड स्टेट बना है जो कि UCC इम्प्लीमेंट करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करने वाला गुजरात दूसरा स्टेट बन गया है। तो जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल जी, तो उन्होंने कहा है कि ये जो मूव है ना कि गुजरात अब UCC इम्प्लीमेंट करेगा, तो ये किसका पार्ट है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो मतलब ब्रॉडर नेशनल विज़न है ना कि भाई इंडिया को मतलब ऐसे ब्रॉड करना है, उसकी डेवलपमेंट जो करना है, तो उसके लिए ये एक उसकी तरफ ये एक बहुत बढ़िया मूव है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है CSK, चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है लियो द अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, तो तुम्हें याद रखना किसने की है, चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने लॉन्च की है। और इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, पहले रह चुके, PS रमन जी, तो वो इसके ऑथर हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है जो वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि वो वुमेन स्पोर्ट्स से पहले जेनेटिक टेस्ट वुमेन के लिए किया करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है मतलब ट्रांसजेंडर जैसे उन्होंने बैन किए थे अभी वुमेन्स स्पोर्ट्स से, तो अब वुमेन्स का एक जेनेटिक टेस्ट भी होगा कि वो वुमेन ही है या नहीं। ठीक है, उसके लिए। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवैल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, इन वीडियोज़ के PDF वहाँ पे आ जाते हैं।